प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शुरू होने से पहले ही खटाई में पड़ी विधानसभा की कार्यवाही। सवाल पूछने का कोटा खत्म होने के विरोध में धरने पर बैठे भाजपा विधायक। नौकरी पर नहीं रखने से नाराज युवकों ने इंटेक नेता पर किया फायर। विरोध में हजारों मजदूरों ने किया कार्य बहिष्कार। अपनी दयनीय हालत पर आंसू बहा रहा शहर का यह शमशान। मोबाइल टॉर्च और बाइक की लाइट में करना पड़ रहा अंतिम संस्कार। पंचायती राज विभाग की कनिष्ठ लिपिक भर्ती में सामने आई त्रुटियां। पात्र आवेदकों को वरीयता सूची से बाहर करने का जताया विरोध। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को उदयपुर नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक ने शहर में चल रहे विकास कार्य को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। लेकिन इस दौरान महापौर ने जो बातें सामने रखी उससे यही प्रतीत होता है कि उदयपुर के विकास के लिए जिम्मेदार दो सबसे बड़े विभागों के बीच आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं है। साथ ही टाक ने शहर में खस्ताहाल सड़कों और गड्ढों के लिए भी यूआईटी पर ठीकरा फोड़ दिया। दरअसल नगर निगम के मिनी बैठक हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर टाक ने कहा कि उदयपुर की ऐसी कई खस्ताहाल सड़कें हैं जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं बल्कि यूआईटी क्षेत्र में आती है और यूआईटी सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं कर रही है, लेकिन बदनाम नगर निगम हो रहा है। महापौर टाक ने कहा कि इसको लेकर यूआईटी सचिव से भी बात की, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। टाक ने कहा कि ऐसे कई वार्ड हैं जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, लेकिन वहां की सड़कें यूआईटी में आती है, जिसकी वजह से शहरवासी भ्रम में हैं और सड़कों के ऐसे हाल के लिए निगम को जिम्मेदार ठहराया जाता है। महापौर द्वारा दिए गए इस बयान से कहीं ना कहीं शहर के दो सबसे जरूरी विभागों के बीच तालमेल की कमी सामने आ रही है। वहीं हो सकता है शहर में जगह जगह हो रही खस्ताहाल सड़कों और बड़े बड़े गड्ढों के लिए शहरवासी और पर्यटक नगर निगम को कोसते हैं, तो महापौर ने इसका ठीकरा यूआईटी पर फोड़ दिया। वहीं मेयर ने कहा कि यूआईटी शहर की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त नहीं करवाती है, तो निगम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सड़कों का निर्माण करवाकर आमजन को राहत देगी। कि शहर के अंदर सड़कें बारिश के बाद में खराब हो गई, रिपेयर नहीं करा रहे हैं और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये सड़क यूआईटी की है या नगर निगम की है, और सारा ब्लेम नगर निगम के ऊपर ही आता है। उसके लिए आज विशेष हमने ये बैठक रखी है और इसमें बता दूं, पहले जो हमने कार्य किया है वो 206 सड़कें हमने बिट्यूमन्स का रीकारपेटिंग कर लिया है और 14 सड़कें जो हमने पीढ़ी को दी थी करने के लिए उन्होंने भी कर ली। इस तरह करके और 220 सड़कें जो है वो हम कार्य कर चुके हैं और इन सड़कों में जो कार्य किया है इसमें कहीं भी कोई खराबी नहीं है और कहीं छुट में कोई खड्डा पड़ गया होगा लोकल कोई तो अलग बात है, अदरवाइज सड़कें बिल्कुल ठीक है। कि जो मुख्य सड़कें हैं उसमें निगम को 26 सड़कें और बनानी है जो हम प्रोबेबली दीपावली के पहले कर देंगे, और जो हमने ट्रांसफ़र किया है पीडब्ल्यूडी को वो हैं 84 सड़कें जो छोटी छोटी है, लंबाई भी कम है, तो इस के 84 नंबर्स हैं, वो भी हो जाएंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। फिर प्रश्न आया कि यूआईटी का एरिया कौन सा है और नगर निगम का कौन सा है, तो सारी रोड तो हमने छांटी नहीं है, परंतु जो सड़कें नगर निगम के एरिया के पास है और वो कन्फ्यूजन है कि ये इसकी है या उसकी है, उसकी भी हमने लिस्ट बनाई, वो 15 ही है। उसके अंदर यूनिवर्सिटी रोड है, ठोकर चौराहे से माधवी अंडरपास है, 100 फीट रोड सौभागपुरा है, न्यू महावीर नगर, न्यू विद्यानगर,
जयश्री कॉलोनी, बोरागंज के पीछे जो है वो मॉडल कॉलोनी, विनायक नगर, सैली नगर, यूआईटी चौराहे से फतेहपुरा, पुलिस चौकी और आरके सर्कल फतेहपुरा चौराहा, देवाली से फतेह सागर, फतेहपुरा से साइफन रोड और सवीना अंडरपास से सवीना गांव तक और सवीना चौराहे से सेक्टर 14 रोड। ये सड़कें क्लियर कट यूआईटी की है। पर चूँकि इसमें एरिया हमारे पास में है, पार्षद भी हमारे इसमें हैं, जीते हुए पार्षद भी हैं, पर तो भी हमने यूआईटी से बातचीत कर ली है और संभवतः ये इन सब सड़कों पे यूआईटी भी दिवाली के पहले पूरा काम करने की कोशिश करेगी और इसका हम भी प्रयास करेंगे कि वो दिवाली के पहले उदयपुर शहर के अंदर सारी सड़कें अच्छी हो जाए, तो हमारा प्रयास होगा। एक अभी किसने कहा था कि वो तगारी से हमने नापी मेजर करी है, कि मेरे को अभी समझ नहीं आएगा स्मार्ट सिटी में क्या तगारी के मिक्स कर रहे हैं क्या, कि मेरे को लगता है गलत। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमेशा या तो रेडीमेड कंक्रीट आती होगी या मिक्सर मशीन से कोई होती होगी। तो जो पता नहीं किसने यदि कहा कि हमने वो लिया, तो वो पत्रकारी कर रहे हैं वो सर, अधिकारी इस पे मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं सर। इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो स्मार्ट सिटी में रोडें बन रही है, ये सारी चीजें हो रही है सर? M20 का क्या, आप इंजीनियर साहब, M20 का क्या रेशो रहता है, आप नॉर्मली बताएं। मैं बताऊँ क्या होता है। पहले बात तो एम का मतलब क्या होता है, वो होता है मिक्स, और 20 इंडिकेट्स स्ट्रेंथ। तो अब क्या है कि इसके अंदर जो, अगर आपको सरल भाषा में है कि जो M20 की बात करें वो 1, 1.5, 3 होता है। 1, 1.5, 3 1 सीमेंट, 1 रेती और 3 गिट्टी। ये है M20 का मतलब ये है। सर बोर्ड लगाने को लेकर भी आप बता रहे थे कि जो भी जहाँ भी जो नया काम वो पॉलिसी ने बता दिया, वो हम करेंगे। आपका सुझाव अच्छा है। आज महापौर जी ने आपको इसीलिए निवेदन बुलाया, और बुलाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि उदयपुर के अंदर सड़कें सारी ख़राब हो चुकी है बारिश के पश्चात, और ज़्यादा सड़कें ख़राब हुई है। ये क्लियरफिकेशन किया कि यह सड़क यूआईटी की है, यह सड़क पीडब्ल्यूडी अच्छी करेगी और यह नगर निगम अच्छा करेगी। ये सारी जानकारी महापौर जी ने दी है और पत्रकारों ने कुछ सुझाव दिए, और एक सुझाव बहुत ही अच्छा आया कि मान लो 1 करोड़ रुपए का रोड बनता है और उस रोड के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उस इंजीनियर्स का नाम और उसकी राशि अगर अंकित हो जाती है, क्योंकि अभी हमारे पुजारी जी ने कहा कि 5 साल का वो टाइम पीरियड होता है, वह सड़क अगर 3 साल में ख़राब हो जाएगी तो उसकी लाइबिलिटी रहती है कि 5 साल तक वो रिपेयरिंग और वापस पुनः अच्छा करे। इसलिए आपने कुछ सुझाव स्मार्ट सिटी के बारे में जो सुझाव दिया आपने, कि आप मॉनिटरिंग के नाते आपने कहा कि जो वहाँ पर मिक्सिंग के नाते अगर ठेकेदार ने ख़राब काम किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, महापौर जी स्वयं निश्चित रूप से आप समय तय करें, दिन तय करें। महापौर जी भी आएंगे, हमारे अधिकारी भी आएंगे, स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी आएंगे, और गलती होगी तो उसके ऊपर उनका दंडित तय किया जाएगा। यह बहुत अच्छा सुझाव था और हमने इसीलिए आपको बुलाया कि अगर आप दोनों मिलकर अगर इस शहर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि दीपावली के पहले बहुत कुछ रोडें बन जाएगी, और उसके बाद भी अगर कहाँ लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाते या कहाँ पर भी रोड खराब है तो हम बैठकर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। रोडों के सैंपल लेने की बात भी चल रही है। हाँ, तो मैंने कहा ना, महापौर जी ने कहा है कि अगर सैंपल के नाते अपन चलेंगे, अगर गलती है तो वहाँ पर सैंपल ले लेंगे। आप जैसा बताओगे सैंपल लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर वह कमी आएगी तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करने का प्रयास करेंगे, उसके खिलाफ पेनल्टी लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ सिर्फ ये है कि उदयपुर की जनता को फायदा मिले। सर, इन पे अधिकारी जिनको मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया उनके खिलाफ भी कार्रवाई? वो अधिकारी साथ में रहेंगे ना, कार्रवाई होगी, नोटिस दिलवाएंगे अगर वो गलत है तो। बिल्कुल। उदयपुर झीलों की नगरी और पर्यटन नगरी के नाम से विश्व विख्यात है, जहां एक और यूआईटी को यूडीए बनाने की कवायद की जा रही है और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी उदयपुर ने एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरी ओर उदयपुर का एक शमशान घाट ऐसी दयनीय अवस्था में है जिस पर पिछले 1 महीने से किसी भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा। ऐसे में उदयपुर के अशोकनगर स्थित शमशान घाट अपनी दयनीय अवस्था पर खुद ही आंसू बहा रहा है। किसी व्यक्ति की जीवन यात्रा का इससे दुखद अंत और क्या होगा कि अंत्येष्टि स्थल पर अंधेरा पसरा हो और दाह संस्कार में शामिल हुए लोगों को अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने पड़ते हो, वहीं बाइक की हेडलाइट जलाकर शमशान घाट पर उजाला करना पड़ रहा हो। जी हां, उदयपुर के अशोकनगर स्थित शमशान घाट के हालात यही है। यहाँ पर देर शाम को यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाता है तो वहां पर अंधेरे में ही दाह संस्कार करना पड़ेगा। यूं तो अशोकनगर में काफी सारी रोड लाइट के साथ में शमशान में और भी लाइट लगी हुई है, लेकिन ये सभी नाम मात्र के लिए लगी हुई है।
कुछ दिनों से ऐसे मंजर रोज दिखाई दे रहे हैं कि शाम को दाह संस्कार करने वालों को बाइक की लाइट और मोबाइल की लाइट में ही अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। नगर निगम यूं तो वैसे भी काफी सुस्त है और रोड लाइट दुरुस्त करने के लिए भी निगम के पास समय नहीं है, तो वह अशोकनगर में अपना ध्यान कैसे दे पाएगी। वहीं शमशान में आए हुए दाह संस्कार करने वाले व्यक्तियों का कहना है कि वह इतना टैक्स और हर बिल में अतिरिक्त शुल्क क्या इसीलिए जमा करवाते हैं कि उनके परिजनों का दाह संस्कार भी उनको अंधेरे में करना पड़े। सोमवार को कुछ लोगों ने उदयपुर जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक भर्ती में पात्र आवेदकों को वरीयता सूची से बाहर करने और अपात्र आवेदकों का चयन करने का विरोध जताया। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2013 में कनिष्ठ लिपिक नियुक्ति के लिए आवेदन लिए थे। उक्त आवेदनों में वरीयता सूची भी उसी साल 2013 में निकाली गई। उस वरीयता सूची के अनुसार जिला परिषद उदयपुर द्वारा प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने के लिए आवेदकों को बुलाया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 में फिर से वरीयता सूची निकाली गई, लेकिन इस सूची में 2013 में दर्ज कुछ नामों को हटा दिया गया। ज्ञापन देने आए लोगों का कहना है कि वर्ष 2022 में एक्स सर्विसमैन की जन्म तिथि 1995 है और उन आवेदकों का वरीयता सूची में नाम दर्ज है, जबकि आवेदन 2013 में लिए गए थे। ऐसे में 18 वर्ष की उम्र में एक्स सर्विसमैन कैसे हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में एक प्रार्थी के 65.33% है, जबकि कट ऑफ 64.78 है। फिर भी उसका वरीयता सूची में नाम नहीं है। ज्ञापन देने वाले लोगों का कहना है कि जिला परिषद उदयपुर द्वारा वर्ष 2022 में काफी गलतियां हैं। ऐसे में वरीयता में पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जाए। का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चा जो बद्रीलाल मीणा है उसने आवेदन किया था कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में। उस समय जो 13 में लिस्ट निकाली थी उसमें उसका वरीयता सूची में नाम आया हुआ था। वर्ष 2022 में जो वरीयता सूची निकाली उसमें से उसका नाम गायब है। सन 1995 में जन्मे एक जो जन्म दिनांक है उनको एक्स सर्विसमैन मानते हुए उनकी नियुक्ति के लिए वरीयता सूची में नाम दिया गया है, जबकि 2013 में ये भर्ती निकाली गई थी। तो 18 वर्ष से पहले उनको एक्स सर्विसमैन बताकर उनका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर उनको वरीयता सूची में उनका नाम जोड़ा गया है। और जो 2013 में हाई परसेंटेज वाले थे उनको वरीयता सूची से वंचित रखा गया है। कितने परसेंटेज? 60% है। आप लोगों की क्या मांग है अब? ST TSP की भी इस वरीयता सूची में कोई जगह नहीं दी गई है। वैकेंसी में अभी मांग क्या करी आप? मांग हमारे ST TSP एरियस TSP ST के कैटेगरी की वैकेंसी निकाली जाए और जितने भी सारे पद हैं स्थानीय TSP ST के लोगों द्वारा भरे जाए। मेरा नाम कन्यालाल बुनकर है, मैं सोलंबर तहसील से हूँ। मेरी आपत्ति है मैडम, जब 2013 में भर्ती हुई थी उस समय भी मैंने सत्यापन करवाया और अभी 2022 निकली और उसमें मेरे सत्यापन में नाम नहीं है और मेरी पोस्ट भी नहीं निकली। मैं SC TSP से आता हूँ और मेरी एक भी पोस्ट नहीं है। फिर मैं और संविदा के कार्यरत हूँ अभी वर्तमान। तो अब हमें इसमें प्राथमिकता नहीं मिली, हमें काम मिले। क्या मांग क्या है अभी आप लोग? मांग मेरा वरीयता सूची में नाम आना चाहिए। आपके परसेंटेज इतने थे कि आपके वैकेंसी लिस्ट में? कम में, पर फर्स्ट ही नहीं है। परसेंटेज से मतलब फर्स्ट निकाली नहीं है। सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ और भी लोग? ST SC टोटल कितने लोग? TSP मतलब जितने वंचित है वो सब कितने वंचित? वही मैं पूछ रही हूँ। करीब 30-40 में। सबके साथ? हाँ। जिला दौसा। क्या है अपना? आपत्ति ये है कि पंचायत राज LDC भर्ती 2013 की भर्ती में जो अभी घपलाबाजी चल रहे हैं, एक्स सर्विसमैन है, इनके कोई फार्म ही नहीं थे और इन्होंने उम्र कम करके ये काम मतलब इसमें नाम आ गया है इनका लिस्ट में। और जो आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ में ये फ्रेशर का एक का भी नंबर नहीं आ रहा है इसमें। सब इसमें 2013 से पहले के
10, 20, 30 बोनस अंक चाहिए, जो अब तक के भी कर रहे हैं काम, उनके भी बोनस अंक दे रहे हैं। जो कुछ रिक्वायरमेंट थी वैकेंसी की वो सब आप लोगों ने फुलफिल करी है। हाँ। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया और नाराज बीजेपी विधायक स्पीकर सीपी जोशी के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। दरअसल बीजेपी विधायकों ने सवाल पूछने का कोटा खत्म हो जाने के विरोध में स्पीकर के चैम्बर में धरने पर बैठकर विरोध जताया। बीजेपी विधायकों का तर्क है कि बजट सत्र को बीच में खत्म नहीं किया, लगातार जारी रखा। इस वजह से एक सत्र में सवाल पूछने का कोटा खत्म हो गया, अब नए सवाल नहीं पूछ सकते। अगर सत्रावसान करके विधानसभा की बैठकें बुलाई जाती तो विधायकों को सवाल पूछने का नया कोटा मिलता। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि सवाल पूछने से बैन कर दिया, ऐसे में यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है। स्पीकर के चैम्बर के बाहर ग्रामीण विधायक फूलसी मीणा ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसी मीणा सहित कई वरिष्ठ विधायक धरने पर बैठे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र के जौहर माता बस स्टैंड के पास सोमवार सुबह इंटक नेता लालूराम मीणा पर अज्ञात हमलावरों ने फायर कर दिया, जिनका उदयपुर के निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दरअसल सोमवार सुबह उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र के जौहर माइंस बस स्टैंड पर मजदूर यूनियन इंटक के महामंत्री लालूराम मीणा पर अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। सुबह करीब 5 बजे लालूराम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी झाड़ियों में छिपे युवक बाहर आए और मीणा पर फायर कर दिया।
गोली लालूराम के कान को चीरती हुई निकली। युवक फायर कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायल मीणा को उदयपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना पर हॉस्पिटल के बाहर जाल माइंस प्रबंधक, यूनियन सदस्यों सहित कई लोग पहुंच गए। लालूराम के अनुसार हमलावर गांव के ही हैं और नौकरी नहीं मिलने से वे नाराज चल रहे थे। साथ ही बार बार मारपीट करने की धमकी भी दे रहे थे। हमला करने वाले युवक पहले माइंस में काम करते थे और कुछ महीनों पहले काम नहीं करने पर उन्हें निकाल दिया गया। वो फिर से माइंस में नौकरी लगाने के लिए दबाव बना रहे थे। दूसरे संगठन के कुछ लोग भी नाराजगी के चलते युवकों को भड़का रहे थे। इसी पर सोमवार को युवकों ने लालूराम पर हमला कर दिया। सुबह 5:30 बजे उठते ही, सुबह से डेली जाते हैं माता जी, राउंड मार के आते हैं, डेली जाते हैं, 5:30 बजे उठ के जाते हैं। ये बात है डेली, अब एक दिन की बात है नहीं, डेली जाते हैं वो। तो वहाँ हुआ क्या घटना, आज कैसे क्या हुआ? पीछे से वो तो गोली मार दी है, यहाँ निकल गई है ऐसे सीधा। कौन थे कुछ हमलावर? अभी पता नहीं, हम तो इधर आ गए ना उनके साथ में। कोई पुरानी रंजिश किसी से? कोई रंजित नहीं है उनका, तो वो तो आप लोगों का जारमंज के महामंत्री हैं वो, तो उनका तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सोनलाल मीणा। मैं नंगाराम खराड़ी, वर्किंग प्रेसिडेंट जारमंज मधु संघ। हमारे महामंत्री लालूराम जी मीणा डेली वॉकिंग के लिए जाते हैं। जारमाता मंदिर है, वहाँ मंदिर तक जाके वापस रिटर्न होते हैं। आज सुबह जब ये वॉकिंग के लिए गए और जारमाता जाके वापस रिटर्न हो रहे थे, तो माता जी के पास में एक नदी का पुलिया है, उस नदी का पुलिया क्रॉस किया, बैक साइड से उनके ऊपर फायर हुआ। तो फायर के टाइम में इन्होंने पीछे मुड़ने के टाइम में एक गोली इनके कान के पास सिरती हुई निकल गई, बाकी 2 गोली इनको लगी नहीं। और फिर वहाँ से इनको एक पास में ही दुकानदार का एक लड़का है, वो आया, उसको बोला, वो फटाफट लेके इनके घर गया। घर से सीधे जारमाइंस हॉस्पिटल में गए, वहाँ फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड करने के बाद में हाँ, उनको चोट कान के वहाँ लगी चोट, एक गोली कान के नीचे चीरती हुई गई। तो वहाँ जारमाइंस हॉस्पिटल में जाके इनका फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड करके जनरल हॉस्पिटल लाए और जनरल हॉस्पिटल से वापस अमेरिकन हॉस्पिटल में लाए। यहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमला होने के पीछे क्या उद्देश्य था? हमला होने के पीछे हमको कोई अभी तक विशेष करके ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी लगता है हमला कोई भर्ती के लिए हो सकता है। नौकरी के लिए? हाँ, नौकरी के लिए हो सकता है, ऐसा हमको डाउट है। बाकी क्या मामला हुआ था? नौकरी को ऐसे क्यों? नौकरी के लिए बहुत सारे हमारे वर्कर हैं, नौकरी के लिए जैसे कोई श्रम कानून के तहत किसी ने कोई गलती की, अनडिसिप्लिन रहा, एब्सेंट रहा, बहुत से कारण हैं जो श्रम कानून के तहत जो नौकरी से बाहर होते हैं, वो लोग वापस नौकरी करना चाहते हैं, तो वो नौकरी श्रम कानून के तहत बाहर हुए। उनको जो कॉन्ट्रैक्टर है नौकरी नहीं दे, उसमें मजदूर संगठन का कोई दोष नहीं। हम लोग जो गलत है उसका कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। परमानेंट हमारे हिंदुस्तान जी के परमानेंट लोग भी नौकरी से बाहर हुए एब्सेंट रीजन की वजह से, अनडिसिप्लिन की वजह से, तो उनका भी हम इस संगठन ने कभी साथ नहीं दिया। जो गलत है, हम हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। उदयपुर शहर के पास उमरड़ा में हो रही पहाड़ियों की अवैध कटिंग को लेकर क्षेत्रवासियों और पर्यावरण प्रेमियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भू माफियाओं के खिलाफ और अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उमरड़ा में भू माफियाओं द्वारा सनराइज कॉलेज के पास पहाड़ियों को काटा जा रहा है। पूर्व में भी क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। भूमाफिया रात में बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर पहाड़ों को काट रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान है। वहीं पर्यावरण को भी काफी नुकसान हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि अधिकारियों ने अनुमति देते समय क्षेत्रवासियों से भी जानकारी नहीं जुटाई। क्षेत्रवासियों और पर्यावरण प्रेमियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द ही पहाड़ों की कटाई को रोका जाए और अनुमति देने वाले अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए। जब तो किसी का नाम हमें पता नहीं है, पर पिछले 15-20 दिनों से वहाँ पर दोनों पर्वतों के ऊपर 10-12 LNT लगाकर रात दिन उस पहाड़ों को खोदा जा रहा है, जो एक बड़ी श्रृंखला है। राजस्थान की एक धरोहर है, जो अरावली पर्वतमाला कितने इतिहासों से उनको अपन पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं इतिहास में। आज उनको काट कर भूमाफिया के द्वारा उसको सपाट किया जा रहा है, तो ये कहीं वाजिब नहीं है। तो हमारी मांग यही है, कलेक्टर साहब से आज हम मिले और हमने ये कहा है कि
इस कार्य को, जो अवैध खनन हो रहा है, इसको रोके और जिन भी अधिकारियों ने इसमें परमिशन दी है उसको भी तलब कर और इस कार्य को जितना जल्दी हो निरस्त कराएं। हमने 7 दिन का समय लिया है। कलेक्टर साहब को कहा है कि 7 दिन के समय के अंदर ये कार्य बंद हो जाना चाहिए और पूर्ण रूप से इसको निरस्त करना है। अगर अन्यथा निरस्त नहीं होता है तो हम पर्यावरण के जितने भी हितैषी हैं उदयपुर जिले राजस्थान के अंदर एक उग्र आंदोलन होगा और हम व्यक्तिगत रूप से जाकर बंद कराएंगे। उसमें पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, चाहे जनहानि हो, कुछ भी हो। जीलाल प्रजापत गांव उमड़ा से हूं। हम आज गांव उमड़ा के स्थानीय नागरिक और शहर के पर्यावरण प्रेमी सभी मिलकर कलेक्टर साहब के यहाँ कार्यालय पर आए हैं ताकि गांव में हो रहे अवैध खनन को रुकवाने के लिए ज्ञापन दिया जाए। हमारे गांव में राजस्व गांव उमड़ा के एक कॉलेज है, सनराइज कॉलेज, उसके आसपास और उसके ऊपर वो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसे अवैध खनन द्वारा तोड़ा जा रहा है। और हमारे द्वारा जब मना किया गया तो उन्होंने एक नहीं 10-10 मशीनें साथ साथ लगाकर उसको रात दिन में उसको अवैध खनन किया जा रहा है। और भूमाफिया भी हैं जो पास में बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। उस प्लानिंग पर भी जो पहाड़ पर है उसको भी तोड़कर अवैध खनन कर रहे हैं। जो खनन पदार्थ निकल रहा है, मिट्टी और पत्थर, वे अवैध रूप से मार्केट में विक्रय कर रहे हैं, जिससे भी सरकार को राजस्व हानि हो रही है। सराड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के मांडवा फलार नहरी निवासी एक व्यक्ति ने सोमवार को पूर्व में घटित घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रार्थी धूलजी मीणा ने बताया कि वह बीती 2 तारीख को गुजरात के अंबाजी गया हुआ था। उसी दिन से उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। 4 दिन बाद जब प्रार्थी अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि दिन में लगभग 12 बजे थूरगटी तालाब में एक लड़की की लाश तैरती हुई मिली। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा चावंड पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को तालाब से निकालकर सराड़ा अस्पताल ले जाकर मुर्दाघर में रखवाया। अगले दिन जब प्रार्थी थाने अपनी बेटी की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो उसे सराड़ा पुलिस द्वारा तालाब में मिली लाश की पहचान करवाई गई तो वही उसकी पुत्री थी। पिता धूलजी मीणा को बलकार निवासी मनोहर मीणा पर संदेह था। मनोहर आए दिन उसकी बेटी को फोन कर परेशान करता था और उसे मारने की धमकी भी दे चुका था। इसकी रिपोर्ट पूर्व में धूलजी ने सराड़ा पुलिस थाने में भी की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सोमवार को धूलजी मीणा ने उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई करवाने की मांग की। घटना ये हुई थी कि 6 तारीख को थूरगटी तालाब के अंदर बॉडी नज़र आ रही थी, तो हमने सूचना दी चावंड चौकी में। चौकी वालों ने आके बॉडी को बाहर निकाली तो लड़की की लाश थी। उस लाश को ले जाके ताल कोटड़ी सराड़ा रख दी। फिर पता लगा हमको 7 तारीख को कि ये लाश हमारे मांडवा की थी, तो हमने उसकी जांच की कि वास्तविक बच्ची अपनी है। तो वहाँ थानेदार साहब ने हमको बोला कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं और 3 दिन के अंदर आपको हम अता पता दे देंगे और बॉडी को आप लेके जाओ। और हम बॉडी को लेके आए। उसके बाद में हमने 3 दिन के बाद पता किया तो थानेदार साहब बोल रहे हैं कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। नहीं मिलने के आधार पे हमारे को शक थी। उस शक के आधार पे उस आदमी का हमने फ़ोटो दिया, उसके नंबर भी दिए। अभी तक उन्होंने कोई जांच नहीं की। हमने गिनती लगाई कि 12 दिन हो गए। 12 दिन तक नहीं तो चावंड चौकी वालों ने तफ्तीश की, नहीं सराड़ा खानदान ने तफ्तीश की। उसके बाद हम 12वां और 13वां दिन से हम यहाँ आए हैं। तो आज यहाँ पे आपने यहाँ एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं कि ये हमारी कार्रवाई नहीं होने के कारण हम यहाँ पे पहुँचे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गांधीपाल के पास खेत में काम करने के दौरान एक किसान की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां 84 पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार 84 थाना क्षेत्र के गंधवापाल फला रंगोत निवासी रामचंद्र मीणा सोमवार सुबह अपने घर के पास स्थित खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान जहरीले जानवर ने उसे काट लिया, जिस पर परिजन उसे जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जहां इलाज के दौरान शंकर लाल की मौत हो गई। सूचना पर 84 पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर जिले की चीतरी थाना पुलिस ने शनिवार शाम को राह चलते हुए मोबाइल फोन पर बात कर रही युवती के हाथों से मोबाइल छीनकर मोटरसाइकिल से फरार होने वाले अभियुक्त को घटना के 1 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी से 5 मोबाइल बरामद हुए जो बांसवाड़ा जिले में शुक्रवार को 2 वारदातों में अभियुक्त ने लूटे थे। थाना अधिकारी चित्री गोविंद से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने अपने साथ हुई मोबाइल लूट की रिपोर्ट पेश कर कानूनी कार्रवाई की अपील की थी। युवती ने रिपोर्ट में बताया कि वह दोपहर करीब 1 बजे सड़क पर पैदल चलते हुए मोबाइल फोन से बात कर रही थी। इस दौरान पीछे से एक बाइक सवार अचानक आया और उसके हाथों से मोबाइल लूट कर बिना नंबर की प्लेट वाली मोटरसाइकिल से फरार हो गया। पुलिस ने तत्परता से मामले पर संज्ञान लेकर नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान युवती द्वारा बताए गए हुलिये वाले बाइक सवार को रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो बाइक सवार बाइक को उसी दिशा में वापस मोड़कर फरार होने लगा। ऐसे में पुलिस ने पीछा कर अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना सर्कल के सांगरपुर गांव निवासी महिपाल थोरियोना बताया। पूछताछ में अभियुक्त ने शुक्रवार को बांसवाड़ा जिले में मोबाइल लूट की 2 वारदातों को करना बताया। गिरफ्तार अभियुक्त महिपाल ने 5 मोबाइल फोन बरामद किए, जिसमें एक मोबाइल युवती का था। लूट की वारदात के दौरान काम में ले जाने वाली बाइक को जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ फिलहाल जारी है। नाथद्वारा के सेठ मथुरादास बनानी गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र हितैषी महिपाल सिंह जाला ने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में सेठ मथुरादास बनानी गवर्नमेंट कॉलेज के BA सेकेंड ईयर के अर्थशास्त्र के कुल 60 छात्रों में से 40 छात्रों को फेल कर दिया गया। इस पर छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर इस मामले को लेकर शीघ्र समाधान करने की मांग की है। जाला ने बताया कि यदि छात्रों की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। मैं महिपाल सिंह जाला सेठ मथुरादास बनानी कॉलेज से हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले जब MLSU द्वारा BA सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें हमारे कॉलेज में 60 में से 40 बच्चों के एक साथ इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बैग लग चुकी थी। इसको ध्यान रखते हुए हमने इसका एक ज्ञापन प्राचार्य महोदय एवं एक ज्ञापन उदयपुर MLSU कॉलेज में रजिस्ट्रार साहब को दिया था। अतः इस चीज़ का कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैं प्राचार्य महोदय से यही निवेदन करता हूं कि अगर 4 दिन में अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मैं समस्त मेरी टीम के साथ कॉलेज बंद कराऊंगा और धरना प्रदर्शन का कार्य करूंगा। इस बीच भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो मैं मेरी समस्त टीम के साथ मैं महिपाल सिंह जाला कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं।
हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।